वंदे मातरम को लेकर सियासी जंग इस समय छिड़ती दिख रही है और सियासी पारा बढ़ गया है, क्योंकि कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी में लिए गए फैसले की अब चौतरफा निंदा हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के फैसले को देश विरोधी फैसला करार दिया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया है और वंदे मातरम के 2 छंद गाने के फैसले को बताया है अमित शाह ने देश विरोधी। 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम को 2 हिस्सों में बांटा, ये कहना है केंद्रीय गृह मंत्री का। इसके साथ अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के साथ साथ देश की एकता को भी नुकसान पहुंचाया है। 1937 के कांग्रेस के फैसले ने देश के विभाजन और द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को ताकत दी। तो यहां पर कांग्रेस की निंदा होती हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ देश की जनता एकजुट हो। वंदे मातरम का नारा लगाते हुए शहीद हुए लाखों देशभक्तों का कांग्रेस ने अपमान किया है, यह आरोप लगाया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस फिर तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। आजादी के 80 साल बाद मोदी सरकार ने 1937 की कांग्रेस की गलती को सुधारा, जिसको एक बार फिर कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस ने दोबारा उसको दोहराया है और इसी वजह से जो 2 छंद है उसको लेकर जो तेज हुआ प्रतिद्वंद है उस पर यहां पर सियासी पारा चढ़ता हुआ। एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के निर्णय के खिलाफ देश की जनता से एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उस वक्त देश ने गलती की थी, जिसके गंभीर परिणाम भी भुगते गए। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। दरअसल आपको बता दें कि मॉनसून सत्र में सरकार ने वंदे मातरम बिल को संसद में लंबी चर्चा के बाद पारित करते हुए मंजूरी दी थी। इसके तहत वंदे मातरम के 6 छंद गाना अनिवार्य किया गया, जबकि कांग्रेस का तर्क है कि आजादी के पहले देश के महापुरुषों ने 2 छंद गाना स्वीकार किया था। आइए अब आगे बढ़ेंगे और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो 2 छंद का जो प्रस्ताव उन्होंने 1937 में लाया था, उसी को कांग्रेस आज अपनाने के लिए तैयार है और उसी के लिए बोल रही है कि हम तो 2 छंद को ही अपनाएंगे, 6 छंद को नहीं। जबकि हमने देखा कि बीते संसद के मॉनसून सत्र में कानून भी पारित किया गया। शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, इस समय बीजेपी लगातार हमलावर है और करारा जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है और ये जो प्रस्ताव जिसको कह रही है कि हम उसको अपनाएंगे कांग्रेस, वो आजादी से पहले का है और अब बीजेपी कह रही है ये नई मुस्लिम लीग आई है। देखिए भावना, न केवल करारा जवाब दिया बल्कि गंभीर सवाल गृह मंत्री अमित शाह ने उठाए हैं।
जब संसद में ये बिल पारित हो रहा था, तब हम जानते हैं कि कांग्रेस हंगामा कर रही थी अलग अलग मुद्दों पर, और उसकी वजह से उसने चर्चा में हिस्सा नहीं लिया था और बाइकआउट किया था। तो फिर कांग्रेस पार्टी अगर इतनी गंभीर थी तो उस वक्त चर्चा में हिस्सा लेती। लेकिन सवाल अब इससे भी गंभीर और हो जाता है कि 1937 में जब ये कांग्रेस पार्टी के उसमें कार्य समिति में पारित हुआ था, तब मुस्लिम लीग से गठबंधन था, देश आजाद नहीं था। जी। देश की आजादी के बाद आप वही सोच रखते हैं जो मुस्लिम लीग उस वक्त पाकिस्तान चली गई, जो जिन्ना पाकिस्तान चले गए, आप उनके दबाव में जो उस वक्त आपने किया था, आज भी आप मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से वो काम कर रहे हैं। संसद से पारित बिल और कानून के बाद जब संपूर्ण वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है, तब फिर आप इस तरह का एक प्रस्ताव कार्य समिति की बैठक में लाते हैं तो दो बातें खड़ी होती है। क्या आप संसद से ऊपर अपने पार्टी के प्रस्ताव को रखते हैं? दूसरी बात, आप कानून का उल्लंघन करते हैं। और तीसरी बात, इसका मतलब आपकी जो निष्ठा है वो उन लाखों बलिदान देने वाले लोगों में नहीं है, या बंकिम चंद्र बाबू में नहीं है जिन्होंने ये इसकी रचना की थी। ये सवाल कांग्रेस से पूछा जाएगा, और यही बात आज गृह मंत्री ने कही है कि राहुल गांधी की अगुवाई की जो आज की जो कांग्रेस है, ये उसी मुस्लिम लीग की सोच से ग्रसित है। और हम जानते हैं कि बीजेपी ने इससे पहले आरोप लगाया था कि मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से ये कांग्रेस विरोध कर रही है, जबकि अब स्पष्ट है कि बिल भी पारित हो गया, कानून भी बन गया है, इस संपूर्ण वंदे मातरम को गाना अनिवार्य किया गया है। फिर कांग्रेस को दिक्कत क्या है, सिवाय इसके कि मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस के लिए अभी सबसे प्राथमिकता में है। और अब तो बीजेपी ने, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कह दिया कि 1937 में जो कुछ कांग्रेस ने किया था वो विभाजन का एक बीज बोने का काम किया था, और अब देश की जनता ये स्वीकार करने वाली नहीं है। वो इस बात का जरूर जवाब देगी कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पारित किया अपनी कार्य समिति की बैठक में। और शैलेंद्र, जो संसद से पारित हुआ बिल है वो पहले लोकसभा जाता है, फिर राज्यसभा जाता है, सभी की चर्चा के बाद ये बिल पारित हुआ। इसका मतलब सभी ने ये सहमति जताई, सभी दलों ने ये सहमति जताई। अब कांग्रेस इसको लेकर क्यों सवाल उठा रही है कि ये बीजेपी का मुद्दा है, लेकिन ये राष्ट्रीय एकता का मुद्दा, ये सिर्फ एक गीत नहीं है, इस गीत में देशभक्ति भी है, राष्ट्रीय एकता भी है, और एक सबको एक साथ आगे लेने का एक भाव भी है। देखिए भावना, जब संसद में दोनों सदनों में ये बिल लाया गया, तब हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और उसके कई अन्य सहयोगी दल वो एक अन्य मुद्दे पर, मांग को लेकर, चर्चा को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, और उससे हंगामा हो रहा था, और जो कार्यवाही है वो ज्यादा नहीं चल पा रही थी। और उस बीच इस बिल के पारित करने के समय कांग्रेस ने बायकॉट किया था। तो कांग्रेस की जो रवैया है, जो सोच है, उसी वक्त सामने आ गई थी। और कांग्रेस के एक नेता है इमरान मसूद, उन्होंने जिस तरह से सामने आकर कहा कि वो नहीं गाएंगे, और इससे पहले भी विवाद हुआ है जब कांग्रेस के नेताओं के बयान आए हैं। तो अब सवाल यही उठता है कि साहबानों का जब मामला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जब एक जजमेंट दिया, तब उस वक्त आपका बहुमत था संसद में, और तब आप राजीव गांधी की सरकार थी और उन्होंने उस फैसले को संसद के जरिए पलट दिया। अब संसद में जब कोई कानून पारित हुआ, बिल पारित हुआ, तो फिर आप उसी मुस्लिम तुष्टीकरण की मानसिकता से ग्रसित है, और वो अब आप नहीं मानेंगे। तो देश के कानून, देश की संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा दिए गए फैसले, या फिर संसद द्वारा पारित किए गए बिल, वो जब आपको स्वीकार नहीं है, फिर आपको क्या स्वीकार है? सिर्फ आप मुस्लिम तुष्टीकरण या फिर मुस्लिम वोट बैंक की चिंता करते हैं, देश की चिंता नहीं करते। लाखों जिन्होंने लोगों ने बलिदान दिया स्वतंत्रता आंदोलन में, उनकी चिंता नहीं करते। और बंकिम चंद्र बाबू जिन्होंने लिखा ये पूरा वंदे मातरम, आप उनका भी ध्यान नहीं रखते। अब बात आती है 1937 में जो अप्रूव हुआ, या फिर 1950 में कांग्रेस ने जो कहा। देखिए, उस वक्त मुस्लिम लीग से गठबंधन हुआ था, और कांग्रेस के नेताओं को उस वक्त लगा था कि ये बात मान ली जाए तो शायद मुस्लिम लीग का रवैया बदल जाएगा। और बाद में ये विभाजन का एक बड़ा वजह भी बना, जब जैसा कि बीजेपी कह रही है। तो फिर ये सवाल तो उठते हैं कि अब देश आजाद है, संसद में अब इस बात की चर्चा, इस बात को लेकर एक बिल आ गया कि संपूर्ण वंदे मातरम गाया जाएगा। जैसे जनगण मन गाना अनिवार्य किया गया है, वैसे राष्ट्रगीत को भी, वंदे मातरम को भी गाया जाएगा। तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ये हमारे देश की शान है, इसको गाना, इसको संपूर्ण गाना, ये दरअसल सबका कर्तव्य है महत्वपूर्ण मौकों पर, या फिर जहां जहां इसे अनिवार्य किया गया। आप अपनी कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित करके कहते हैं कि आप 2 छंद ही गाएंगे, तो ये कहाँ का की सोच है? ये तो मुस्लिम तुष्टीकरण की सोच है जो बीजेपी कह रही है कि ये तो दिखाता है कि आपको सिर्फ एक बात की चिंता है, आपको देश की चिंता नहीं है, आपको स्वतंत्रता सेनानियों की चिंता नहीं है, आपको बंकिम चंद्र बाबू के इस योगदान की चिंता नहीं है, आपको सिर्फ एक वोट बैंक की चिंता है। और ये भी डर है कि इंडी गठबंधन के जो बाकी सहयोगी हैं
कहीं वो बढ़त ना ले लें, इसलिए इस तरह का बाकायदा प्रस्ताव ले आते हैं। तो फिर ये कांग्रेस की नीति पर सवाल उठता है। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने आज ये कहा है कि जनता इसका जवाब देगी, और ये बिल्कुल स्वीकार एक तरह से देखें कि नहीं किया जाना चाहिए। और जब देश की संसद ने कानून बना दिया है, फिर आप एक राजनीतिक दल के तौर पर राहुल गांधी की अगुवाई में इस तरह का फैसला कैसे ले सकते हैं? ये तो सीधे सीधे तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने वाला है। साथ ही शैलेंद्र, अब लग रहा है जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री का बयान आया उसको लेकर ये लग रहा है कि अब बीजेपी या एनडीए के जो घटक दल हैं वो इस मुद्दे को अब आगे लेके जाएंगे, क्योंकि अब जनता तक ये मुद्दा पहुंच चुका है। और वंदे मातरम राष्ट्रगीत के एक राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि हमारा ये राष्ट्रीय गीत है। और जब संसद में पारित हो जाता है बिल और जो कानून बन जाता है, फिर ये सभी के लिए अनिवार्य हो जाता है। भावना, देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और जब एक वीडियो आया था 15 अगस्त को कांग्रेस दफ्तर के, उस वक्त जब वो संपूर्ण वंदे मातरम का गायन हो रहा था और सोनिया गांधी पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने बीच में उसे रुकवा दिया था, कांग्रेस की तरफ से अलग अलग सफाई आई। लेकिन उसके बाद तो आप देखें कि केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार, वहां नहीं गाया गया। अब तो बाकायदा प्रस्ताव आप लेकर आ गए, तो यानी उस दिन आपने जानबूझकर उसे रुकवाया था, ये बात स्पष्ट हो गई। दूसरी बात यह है कि अब बीजेपी ये बता रही है कि देखिए उस वक्त 1937 में भी कांग्रेस के जो उस वक्त के खासतौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हुए कि उन्होंने मुस्लिम लीग के सामने समर्पण किया था, और जब देश आजाद हुआ तब भी उन्होंने संपूर्ण वंदे मातरम गाने का कोई प्रयास नहीं किया। और अब जब बिल बनकर कानून बन गया तब भी वही मुस्लिम तुष्टीकरण की, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति है। वंदे मातरम के आपने 2 टुकड़े किए थे, आपको क्षमा मांगनी चाहिए थी, आपको प्रायश्चित करना चाहिए था। जब संपूर्ण वंदे मातरम गाने का फैसला हो चुका है, बिल और कानून आ गया है, तब भी आप इस तरह का प्रस्ताव पारित करते, तो ये सवाल उठता है। इसलिए जनता से एक तरह से बिल्कुल ये बड़ा सवाल उठता है, और अब ये जनता के बीच कहीं ना कहीं ये सवाल जाने की तैयारी है, क्योंकि वंदे मातरम किसी एक राजनीति पार्टी का गीत नहीं है, ये पूरे देश का गीत है, जिससे हमारी स्वतंत्रता आंदोलन जुड़ा हुआ है, जिससे हमारे देश की भावना जुड़ी हुई है। अब 150 साल वंदे मातरम को हो चुके हैं, कानून भी पारित हो चुका है, तो फिर 6 छंद गाने में या सुनने में कठिनाई क्यों, परेशानी क्यों? क्या यहां अहम आ जाता है या फिर कांग्रेस की कोई और मंशा है? तमाम जानकारियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका।